दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी की फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो कि हास्य और टीवी कलाकार हैं। इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा कर लोटपोट कर देंगे। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधे रखेंगे। याद रखें, स्थान है श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन। बेगम बाग में श्रद्धालुओं को चाकू मारने वाले 3 आरोपी देर रात गिरफ्तार हुए। उज्जैन के महाकाल दर्शन के लिए पैदल जा रहे 2 श्रद्धालु युवकों पर शुक्रवार शाम बेगम बाग में वर्ग विशेष के युवकों ने घेर कर चाकू से हमला कर दिया था। श्रद्धालुओं के साथ चाकूबाजी का पता चलते ही हिंदुवादी संगठन ने महाकाल थाने का घेराव कर दिया। वारदात के चंद घंटों बाद ही पुलिस ने 3 आरोपियों को देर रात में गिरफ्तार कर लिया। देवास रोड स्थित प्रशांति कॉलेज में आयोजित एसएससी की परीक्षा में शामिल होने के लिए सोनकच्छ का रहने वाला संदीप गुर्जर 18 साल और पंकज राघव उम्र 22 साल शुक्रवार सुबह आए थे। दोपहर में परीक्षा खत्म होने पर दोनों पैदल हरिफाटक ब्रिज से होते हुए महाकाल दर्शन करने जा रहे थे। ब्रिज उतरते ही 5-6 वर्ग विशेष के युवकों ने उन्हें रोका और पूछा कि कहां जा रहे हो। दोनों ने महाकाल मंदिर जाने की बात कही तो युवकों ने उन पर चाकू से हमला कर दिया। युवकों का शोर सुनकर लोग एकत्रित हुए। चाकू मारने वाले भाग निकले। संदीप की कमर में चाकू के 4 घाव लगे हैं, वहीं पंकज मारपीट में घायल हुआ है। दोनों का परिचित राहुल शहर में रहता है, जिसे कॉल कर घटना बताई गई। राहुल मौके पर पहुंचा और उपचार के लिए निजी अस्पताल लेकर पहुंचा, जहां प्राथमिक उपचार के बाद दोनों महाकाल थाने शिकायत दर्ज कराने पहुंचे। आज कॉलेज की एग्जाम देकर कुछ गुर्जर समाज के युवा महाकाल दर्शन करने के लिए आ रहे थे। उसी समय हरिफाटक ब्रिज के नीचे बेगम बाग के यहाँ पर 5 से 6 मुस्लिम युवकों ने आकर के उनके साथ मारपीट की है, चाकू मारे हैं। उसके बाद उनको पूरी तरह से घायल करा है। आज हम अभी महाकाल थाने क्षेत्र में महाकाल थाने पर आए हैं। मुकदमा कायम करने के बाद 2 टीमें लगाई जाती हैं चिन्हित करने के लिए और पता करने के लिए। विभिन्न वैज्ञानिक तरीकों का इस्तेमाल करते हुए टीम ने घटना में प्रयुक्त हुई मोटरसाइकिल और उसमें जो व्यक्ति सम्मिलित थे 3 व्यक्ति, वो गिरफ्तार कर लिया है। मुर्दाबाद मुर्दाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। इस प्रकार अभी मनोहर भैया ने बताया है कि उनके ऊपर एक तो 307 लगे और जो अभी शिवराज सिंह जी का चल रहा है कि जितने भी गुंडागर्दी लोग हैं उनके मकान ध्वस्त कर रहे हैं। तो हम भी यही चाहते हैं कि उनको ऐसी सजा दी जाए कि आइंदा किसी भी प्रकार के नॉर्मल लोग जो भगवान महाकाल के दर्शन के लिए जाए उनको ना छेड़ने की हिम्मत हो। और अगर इस प्रकार की कार्रवाई जैसे अल्टीमेटम दिया गया है 2 दिन का, अगर वो कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, तो फिर वापस सर्व हिंदू समाज मिलकर कुछ न कुछ आगे करेंगे, इसकी रणनीति बनाएगा। ये मांग है कि उन्होंने ये बहुत बड़ी घटना कारित की है। ये देशद्रोह की श्रेणी में आती है, क्योंकि किसी जाते हुए सिटीजन को परेशान करना, प्राणघातक हमला करना, तो ये हिंदू धर्म के खिलाफ है, देश के खिलाफ है। तो उनके ऊपर रासुका के तहत कार्रवाई हो, गुंडा एक्ट के तहत कार्रवाई हो, उनके मकान ध्वस्त किए जाए, उसके बाद में सरे राह उनका जुलूस निकाला जाए और 307 की कार्रवाई उनके ऊपर की जाए, ऐसी हमारी मांग है। अगर ये मांग वो मान लेते हैं तो ठीक है, वरना 2 दिन के बाद हम 2 दिन की मोहलत देते हैं, अल्टीमेटम देते हैं। 2 दिन तक हम कानून का, प्रशासन का रास्ता देखेंगे। 2 दिन के पश्चात हम खुद गुर्जर समाज के लोग और हिंदू समाज के लोग वहां जाएंगे और कार्रवाई करेंगे। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। बच्चों के विवाद से शुरू हुआ मामला पत्थरबाजी तक पहुंचा। उज्जैन के महाकाल थाना क्षेत्र अंतर्गत तकिया मस्जिद क्षेत्र में महाकाल वन प्रोजेक्ट के तहत बन रही पार्किंग के पास स्थित श्रीधरा होटल के संचालक और भाजपा नेता महेंद्र रघुवंशी और तकिया मस्जिद के पास रहने वाले नासिर नामक व्यक्ति के बीच सुबह किसी बात को लेकर विवाद और मारपीट हुई थी, जिसकी शिकायत महेंद्र ने महाकाल थाना क्षेत्र में दर्ज कराई। पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया था। सुबह हुई मारपीट के बाद उसी मामले ने बड़ा रूप ले लिया और लगभग 12 से 12:30 के बीच दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई और पत्थरबाजी होने की बात भी सामने आई।
घटना की जानकारी लगते ही दोनों पक्षों के कई लोग घटनास्थल पर जमा हो गए और स्थिति खराब होने लगी। जानकारी लगते ही तुरंत महाकाल थाना, नीलगंगा थाना, खाराकुआ थाना और कोतवाली थाना के थाना प्रभारी बल सहित मौके पर पहुंचे। सीएसपी ओम प्रकाश मिश्रा भी घटनास्थल पर पहुंचे। फिलहाल पुलिस पूरी घटना की सीसीटीवी चेक कर रही है। नहीं, गोली चलेंगे ऐसा कोई प्रकरण नहीं हुआ है। सुबह तकिया मस्जिद के आसपास के इलाके में दो पक्षों में विवाद हो गया था। उस विवाद पर थाना महाकाल में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस उसकी जांच कर रही थी। आरोपी पक्ष को संबंधित पक्षों द्वारा पिटाई कर दी गई थी। इसके मामले में थोड़ा सा 20-25 लोग इकट्ठे हो गए थे। तत्काल पुलिस ने पहुंच के मामले को संभाल लिया। अभी क्षेत्र में शांति है और मामले की पुलिस जांच कर रही है। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। चुनावी रंजिश में मारपीट का मामला सामने आया है। दरअसल हारे प्रत्याशी के समर्थकों ने हमला कर दिया। उन्हेल थाना क्षेत्र अंतर्गत नागदा तहसील के आख्यानजी गांव में रहने वाले सेवाराम पिता दुलजी आंजना उम्र 65 वर्ष जो खेती करते हैं, वहीं रहने वाले लखन ने सर पर पत्थर मारकर घायल कर दिया। प्राथमिक उपचार के बाद घायल को इलाज के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में रेफर किया गया है। दरअसल पूरा मामला पंचायत चुनाव में हार जीत को लेकर सामने आ रहा है। घटनाक्रम के अनुसार आख्या नजीक के ही पूर्व सरपंच बहादुर पिता गोपीलाल आंजना सचिव अशोक शर्मा के साथ कल शाम गांव से उन्हेल जा रहे थे। तभी घायल सेवाराम के घर के पास हरिराम, उसका पुत्र लखन और उसका भांजा कमल आंजना पूर्व सरपंच और सचिव से चुनाव में हारने की बात को लेकर विवाद करने लगे। दोनों पक्षों का विवाद मारपीट तक जा पहुंचा, जिसे शांत करने के लिए घायल सेवाराम बीच बचाव करने पहुंचे और लखन ने उन्हें पत्थर मारकर घायल कर दिया। पूर्व सरपंच वर्तमान निर्वाचित सरपंच राजनाथ का समर्थन कर रहे थे और आरोपी हारे हुए सरपंच प्रत्याशी भैरूलाल के समर्थक हैं। उन्हेल थाना पुलिस ने मारपीट की धाराओं में प्रकरण दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। तो हरिराम आया तो हमें गाली गलौज करी और तीनों मिलके ने हमारे साथ एकदम ऊपर पड़े। हमारे ने लाठी से मारपीट की और हमारे पापा आए बीच बचाव के लिए, इनको उठा के पटक दिया लखन ने। हाँ। क्यों आपके साथ मारपीट कर रहे हैं? ये सब चुनाव में हारे हुए लोग हैं तो सब कपड़ा फाड़ रहे हैं अभी। हाँ, इसलिए वाद विवाद हुआ। वो उच्च शिक्षा मंत्री ने भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय पर एक पत्रकार वार्ता आयोजित की। उज्जैन के फ्रीगंज स्थित भारतीय जनता पार्टी के संभागीय कार्यालय पर मध्य प्रदेश सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने पत्रकार वार्ता ली, जिसमें बड़ी संख्या में पत्रकार उपस्थित हुए। उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने जानकारी देते हुए कहा कि बीते दिनों हुए चुनाव का परिणाम आने वाला है, जिसमें महापौर प्रत्याशी मुकेश टटवाल भारी मतों से विजयी होने वाले हैं। वहीं 70% से ज्यादा पार्षद भी भारतीय जनता पार्टी के उज्जैन नगर में जीत कर आ रहे हैं। वहीं जिला पंचायत चुनाव में भी अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी का बनने जा रहा है। जनपद में भी भारी मतों से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों को जीत मिली है, जिसको देखते हुए सभी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वहीं जिस तरह जनता का पूरे मध्य प्रदेश के नेताओं को प्रेम मिल रहा है, जिसके लिए पूरी टीम बधाई की पात्र है। निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता के बलबूते पर हमारे अपने कल न केवल नगर निगम हम जीतने वाले, बल्कि हमारा बहुमत भी बनने वाला और एमआईसी बनेगी और विकास के मामले में हम काम भी करने जाने वाले। माननीय मुकेश टटवाल जी भारी बहुमत से जीतने वाले हैं। हमारे लगभग 52 जिला पंचायतों में से 44 जिला पंचायत भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। लगभग 87% हमारे सरपंच निर्विरोध चुनाव जीत करके आए हैं। उम्मीद करना है कि सभी जनपद, जिला पंचायत और जिस प्रकार से हमारा अपना प्रदेश का नेतृत्व काम कर रहा है, यशस्वी मुख्यमंत्री के नेतृत्व में माननीय शिवराज सिंह जी चौहान, यशस्वी हमारे अपने प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी और हम सब लोग मिलकर के अलग अलग स्थान पर स्थानीय निकाय के, ग्रामीण के और नगरीय क्षेत्र के सभी चुनाव को विजय होने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे 2 जिले तो जो कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं के हैं, एक गुना और एक बुरहानपुर तो अल्पसंख्यक बहुल नगर निगम भी है और जिला भी है, लेकिन उसके बावजूद भी हम कांग्रेस मुक्त वो जिले में पहुंच गए हैं। तो ये गुना से लेकर के बाकी दूर के जो सिम्टम्स आ रहे हैं, जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के जनता के विश्वास को बढ़ाने वाले हैं और मैं उम्मीद करता हूं इसी बलबूते पर हम अपना लगातार सेवा के कार्य जारी रहते आगे भी लगातार बढ़ते जाएंगे। अज्ञात वाहन की टक्कर से घायल ग्रामीण की उपचार के दौरान मौत हो गई है। दरअसल उज्जैन के कायथा तराना रोड पर सड़क दुर्घटना में घायल हुए अधेड़ उम्र के एक शख्स की मौत हो गई है। मरने वाले शख्स का नाम फूलचंद पिता मदनलाल उम्र 55 वर्ष है। पिपलिया लक्ष्मीपुरा निवासी फूलचंद पैदल अपने गांव की ओर जा रहे थे। रास्ते में किसी अज्ञात वाहन ने उन्हें टक्कर मार दी। 3 दिन पहले हुए इस घटनाक्रम के बाद से ही फूलचंद को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया था, जहां देर रात उन्होंने दम तोड़ दिया। पापा का एक्सीडेंट हुआ है और ये हुआ है यहाँ पिपलिया और लक्ष्मीपुरा के बीच में, और ये हुआ है सुबह 5 बजे 3 तारीख को। सिविल हॉस्पिटल में भर्ती थे, इलाज जारी था। बड़ा ऑपरेशन था,
और हार्ट में कुछ तकलीफ थी उनको, इसीलिए चले गए। उज्जैन के गंभीर बांध में शुक्रवार और शनिवार के बीच 12 घंटे की अवधि में करीब 70 MCFT पानी और बढ़ गया है। शनिवार सुबह 8 बजे तक बांध में 605 MCFT पानी संग्रहित हो चुका है। शुक्रवार सुबह हुई तेज बारिश के बाद पूरे दिन गंभीर बांध के जलस्तर में वृद्धि होती रही। शुक्रवार शाम तक बांध का जलस्तर 389 MCFT से बढ़कर 535 MCFT हो गया था। शनिवार सुबह यह 605 MCFT पर पहुंच गया। उज्जैन के फ्रीगंज क्षेत्र में अखिल भारतीय रेल डाक सेवा एवं मेल मोटर सेवा का 2 दिवसीय खुला अधिवेशन इंदौर रोड स्थित एक निजी होटल में हुआ, जिसमें अखिल भारतीय रेल डाक सेवा एवं मोटर सेवा कर्म संघ वर्ग 3 के बैनर तले कर्मचारियों ने अपने विभाग की समस्याओं को लेकर विचार विमर्श किया। इस अधिवेशन में बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अधिवेशन में वैकेंसी को लेकर चर्चा हुई है। अखिल भारतीय रेल डाक सेवा के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि रेल विभाग द्वारा डाक सेवा में लंबे समय से वैकेंसी नहीं निकाली जा रही है, जिसके कारण कर्मचारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। कई पद रिक्त पड़े हुए हैं मगर कोई भी सुनने वाला नहीं है, इसलिए विभाग के अधिकारियों से इस संबंध में चर्चा की गई है। अधिवेशन में पेंशन को लेकर भी चर्चा हुई। सभी का मानना है कि 2004 के बाद सेवा में शामिल हुए कर्मचारियों को पेंशन नहीं दी जा रही है। ऐसे में सभी कर्मचारियों को पेंशन मिलना चाहिए। मौजूद लोगों ने यह भी कहा कि आगामी 10 अगस्त को आंदोलन किया जाएगा। आपको बता दें कि अधिवेशन में बड़ी संख्या में देश भर के कर्मचारी शामिल हुए। आज की ये हमारी मध्य प्रदेश परिमंडल अखिल भारतीय रेल डाक सेवा मध्य प्रदेश परिमंडल का कॉन्फ्रेंस है 2 दिन का, और इसमें हमारे मध्य प्रदेश से सभी साथी उज्जैन, रतलाम, खंडवा, जबलपुर, ग्वालियर, इंदौर से सभी पधारे हैं। और ये कॉन्फ्रेंस के माध्यम से हम लोगों ने ये डिसाइड किया है कि जो रेलवे विभाग पे, हमारे रेलवे मेल मोटर सर्विसेज पे जो आक्रमण हो रहे हैं, गवर्नमेंट के जो हमले कर रहे हैं, जैसे कि पोस्ट CRC और स्पीड पोस्ट का मर्जर कर रहा है, इससे क्या हो रहा है कि हमारा जो डाक है, पब्लिक डाक है, वो डिले हो रही है। इसके विरोध में हम लोग 10 अगस्त को एक दिन की हड़ताल रखेंगे और सेव RMS का नारा हमने इस हड़ताल को दिया है। उसमें हमने बहुत सारे रेजुलेशन पास किए। उसमें से इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारा गवर्नमेंट की पॉलिसी डिसीजन के खिलाफ जो एंटी वर्कर्स पॉलिसी है, उसके खिलाफ की जो CRC का NSH में मर्जर किया जा रहा है, उसको विरोध को लेकर के 10 अगस्त को हम लोग एक दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल करेंगे। उस हड़ताल में हम अपने मुद्दों को हाईलाइट करेंगे और मध्य प्रदेश में सभी डिवीज़नों से, ब्रांच से जो हमारे डेलीगेट्स आए वो उनने इसमें भाग लिया। विशेषकर रेल डाक सेवा अनुभाग जो एक भारतीय डाक विभाग का अग्रणी लड़ाकू संगठन रहा, वो इसमें भाग लेगा। सबसे बड़ी समस्या जो चल रही है आज वैकेंसी की, वैकेंसी भरने के लिए हमने गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट को अनुरोध किया है। उसी के साथ में हमारा न्यू पेंशन स्कीम जो है उसको स्क्रैप करना चाहिए, ओल्ड पेंशन स्कीम आना चाहिए। सभी जितने भी 2004 के बाद में जो हमारे एम्प्लॉयज़ है उसको ओल्ड पेंशन स्कीम मिलना चाहिए। उसी के साथ में हमारा जो पॉलिसीज़ है, डिपार्टमेंट की जो पॉलिसीज़ है, 1 इंडिया 1 पार्सल जो है, 1 इंडिया 1 पार्सल, उसके बाद में मर्जिंग ऑफ स्पीड पोस्ट NSH टू रजिस्ट्री बेंच, ये जो पॉलिसीज़ है वो प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी दिक्कत वाली है। उस पर भी काफ़ी चर्चा हमने की है। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। आगर मालवा जिले के सुसनेर के समीप सोयत खुर्द में 12 जुलाई को सोयत खुर्द में कोई प्राकृतिक घटना में स्कूली शिक्षकों की लापरवाही सामने आई। आने के बाद विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा स्कूल में पदस्थ 7 शिक्षकों की शैक्षणिक व्यवस्था बदलने के संबंध में जिला शिक्षा अधिकारी को पत्र लिखा है। पत्र में विकासखंड शिक्षा अधिकारी BC बागरी के द्वारा माध्यमिक शिक्षा प्रभारी प्राचार्य विष्णु प्रसाद राठौर, रामबाबू राठौर, प्रकाश सकाया, हरीश दुबे, भगवान सिंह चौहान, भैरव सिंह, भगवान सिंह चौहान, मदन सिंह, रामचंद्र मीणा को अन्य स्कूल में भेजे जाने की बात कही है। पत्र में बताया गया है कि समाचार पत्रों एवं ग्रामीणों के द्वारा ये बात सामने आई है कि इस घटना में इन शिक्षकों की लापरवाही सामने आई है। आपको बता दें कि 12 जुलाई को सोयत खुर्द के स्कूल के बच्चों की समय से पहले ही स्कूल से छुट्टी कर दी गई थी और अचानक हुई बारिश के चलते बच्चे एक पेड़ के नीचे रुक गए थे, जहां पर बिजली गिरने से 3 बच्चों की मौके पर मौत हो गई। इस घटना के बाद स्कूली शिक्षकों के विरुद्ध ग्रामीणों का आक्रोश सामने आया था, जिसके बाद ये कार्रवाई विकासखंड शिक्षा अधिकारियों द्वारा की गई। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका।
शनिवार को स्वामी विवेकानंद शासकीय महाविद्यालय में युवा महापंचायत 2022 के लिए प्राथमिक स्क्रीनिंग केंद्र के प्राचार्य डॉक्टर जीसी गुप्ता के निर्देशन में 15 से 29 वर्ष के आयु वर्ग के विद्यार्थियों का स्क्रीनिंग चयन समिति के माध्यम से प्राथमिक रूप से चयन किया गया, जिसमें शासन द्वारा स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चंद्रशेखर आजाद के 116वें जन्म जयंती के अवसर पर आयोजित युवा महापंचायत का मुख्य उद्देश्य आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना में, नीति निर्धारण में, प्रदेश के ऐतिहासिक एवं असहमति की सहिष्णुता जैसी स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रवृत्तियों से अवगत कराना है। साथ ही युवाओं में नेतृत्व क्षमता भी विकसित करना है। सहायक प्राध्यापक आरती नागर, आकांक्षा श्रीवास्तव, डॉक्टर कमल जटिया, मुकेश कुमार दांगी और मनोज कुमार दुबे ने चयन प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, जिसमें अनिता दांगी, विजय सिंह सिसोदिया, रोहित कुमार गुर्जर, प्रिया राठौर और ज्योति का प्राथमिक चयन किया गया, जो 18 जुलाई 2022 को जिला स्तर पर आयोजित युवा पंचायत में सहभागिता करेंगे। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। राजगढ़ ब्यावरा के बीच स्थित मुंडला गांव में निवास करने वाले मुकेश वर्मा, जो कि वर्तमान में किराए के मकान में शिवधाम कॉलोनी में निवास कर रहे हैं और वे आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, छुट्टी मनाने अपने घर पर आए हुए थे। शाम करीब 6 बजे उन्हें अपने दोनों बच्चे अविराज 7 वर्ष और आयुषी 4 वर्ष काफी देर तक कॉलोनी में नजर नहीं आए, तो उन्होंने आसपास पूछताछ शुरू की और घर घर जाकर बच्चों की जानकारी जुटाई, लेकिन उन्हें मायूसी ही हाथ लगी। आधे घंटे ढूंढने के बाद किराए के मकान के पास चल रहे नवनिर्माण मकान के आसपास तलाशना शुरू किया। बच्चों की चप्पलें मकान में बने हुए खुले पानी के गड्ढे में तैरती नजर आई। इसके बाद दोनों बच्चों को टैंक से बाहर निकाला गया और परिजन उन्हें जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सकों ने दोनों बच्चों को मृत घोषित कर दिया। घटना की सूचना लगते ही राजगढ़ एसडीएम जूही गर्ग, एसडीओपी सनम खान व थाना प्रभारी उमेश यादव जिला अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने परिजनों को सांत्वना दी। दोनों बच्चे हमारे बच्चों के साथ में खेलते थे। अभी आधे एक घंटे पहले उनके पिताजी आए ढूंढते हुए कि बच्चे आए, हमने मना किया। फिर यहाँ ढूंढा गड्ढे में, उन दोनों बच्चों गड्ढे के अंदर से निकले। गड्ढा 10 फीट का गड्ढा है, पानी भरा हुआ है। अभी हॉस्पिटल में ले गए और दोनों की डेथ हो गई। इसलिए हम मोहल्ले वाले, ठेकेदार और मकान मालिक पर सख्त कार्रवाई चाहते हैं। हाय, दिस इज महिमा चौधरी और आप देख रहे हैं दैनिक अवंतिका। ब्यावरा नगर पालिका निर्वाचन के लिए प्रशासन द्वारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में मतगणना के लिए की जाने वाली तैयारियां लगभग पूरी हो गई हैं। मतगणना के लिए 18 वार्डों के उम्मीदवारों के लिए 18 काउंटिंग टेबल लगाई गई है। मतगणना के 5 दौर होंगे। सुरक्षा के लिए पुलिस एवं प्रशासन की व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। प्रत्याशियों की ओर से गणन अभिकर्ताओं के पास जारी कर दिए गए हैं। अधिकृत पास धारक व्यक्ति की ही मतगणना स्थल पर एंट्री रहेगी। संपूर्ण मतगणना कार्य में प्रशासन की ओर से 11 नोडल अधिकारी विभिन्न कार्यों के लिए नियुक्त किए गए हैं। इनके अधीनस्थ 46 कर्मचारी सहयोगी के रूप में कार्य करेंगे। मतगणना के लिए जिले से नियुक्त पृथक गणन कर्मचारियों का मतगणना के लिए तत्समय आगमन होगा। नगर पालिका के वार्ड क्रमांक 1, 2, 5, 6, 8, 10, 11 और 18 के लिए 2 राउंड, वहीं वार्ड क्रमांक 4, 7, 13, 16 और 17 के लिए 3 राउंड तथा वार्ड क्रमांक 3, 9, 14 और 15 के लिए 4 राउंड तथा वार्ड क्रमांक 12 के लिए 5 राउंड होंगे। इस प्रकार कुल 18 वार्डों में मतदाताओं की संख्या 38,644 और कुल मतगणना का दौर 52 रहेगा। नगरीय निकाय की मतगणना की लोग यहाँ तैयारी देखने आए थे कि जो काउंटिंग स्थल है वहाँ पे किस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं और सुचारू रूप से मतगणना हो। हमारा यही प्रयास रहेगा कि उसमें कोई इशू ना हो, कोई व्यवधान ना हो। सर कब से चालू हो जाएगी मतगणना? कल मॉर्निंग से है, कल मॉर्निंग में स्टार्ट होगा। मॉर्निंग में यहाँ पे हमारी टीम्स वगैरह 7 बजे तक सारी टीम्स आ जाएंगी और आज आपके द्वारा एसडीएम साहब के द्वारा सभी जितने भी अभ्यर्थी एजेंट हैं उनके पासेस, मीडियागणों के पासेस ये सारे आज ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। आप लोगों के माध्यम से ये आग्रह है कि सभी लोग आज ही अपने पास कलेक्ट कर लें। कल सुबह पास के लिए यहाँ पे ना आए, क्योंकि कल सुबह चूँकि काउंटिंग स्टार्ट होगी तो उस समय पास देना मतलब थोड़ा सा एक संभव नहीं रहता है। तो सबसे ज़्यादा ये प्रयास रहना चाहिए कि आज ही रात में, भले देर रात तक हो, लेकिन आज रात तक ही सभी लोग अपने अपने पास कलेक्ट करें। दैनिक अवंतिका के पितृ पुरुष स्वर्गीय गोवर्धन लाल जी मेहता की जयंती पर 26 जुलाई 2022 को शाम 7 बजे से श्री हाटकेश्वर धाम उज्जैन में हास्य कवि सम्मेलन में गूंजेगी बारिश की बहार और हंसी की फुहार। आपको गुदगुदाएंगे हास्य कलाकार डॉक्टर प्रेरणा ठाकरे नीमच, जो कि हास्य और टीवी कलाकार हैं।
इसके अलावा सुप्रसिद्ध हास्य कवि अर्जुन अल्हड़ कोटा आपको हंसा हंसा कर लोटपोट कर देंगे। वहीं इंदौर के अंतर्राष्ट्रीय हास्य कवि संचालक अतुल ज्वाला भी हंसी की फुहार से समा बांधे रखेंगे। याद रखें, स्थान है श्री हाटकेश्वर धाम, उज्जैन।